और अगर आपने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे तो ये डेविल आपको खा जाएगा। अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप हैंग हो जाओगे। अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं और इस काम में भी आते रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं। मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है। अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसों का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं, इमोशनली आप सेट नहीं होते। तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता, बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है।
कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई है और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने इसे पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, यह आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है। इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मज़े कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास
अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं सॉरी टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना। और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा लें। छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम है, कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है। मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी हल्की सी वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही, उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपकी रीडिंग के लिए इस हफ्ते का कार्ड अच्छा नहीं आया और फिर अच्छा करने वाले भी आ गए हैं और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है कि ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। मिले जुले कार्ड, कहीं अच्छाई कहीं बुराई, लेकिन जो स्टार्ट वाला कार्ड है वो नेगेटिव है और वो है डेविल का कार्ड। ये डेविल इस हफ्ते आपको तंग कर सकता है, ये डेविल इस हफ्ते आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये आपके बहुत सारे कामों में रास्ते में आ सकता है। काम कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, आपके घरेलू अफेयर्स भी हो सकते हैं जिसमें यह डेविल आपको तंग करेगा और इसको आपने रोकना है, कंट्रोल करना है। अब आप इसको रोकेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे? ये वाला कार्ड बता रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अगर आपने अपनी आंखें और अपने कान खुले रखे, आपने ग्राउंड रियलिटीज को जज कर लिया तो आप डेविल को पकड़ लोगे, डेविल पे काबू पा लोगे। और अगर आपने अपनी आंखें और अपने कान बंद रखे तो ये डेविल आपको खा जाएगा, ये डेविल आपको बहुत नुकसान देगा। ये जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे जहन में उन लोगों के बारे में आ रहा है जो लोग मुझसे कारोबार में नुकसान होने की बात करते हैं और इसके बाद वो नुकसान उन्हीं का अपना बंदा कर रहा होता है। उनका मुलाजिम भी हो सकता है, उनका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
आंखें बंद और कान बंद करने का मकसद है कि एक ऐसा आदमी जिस पर आप अंधा एतमाद करते हो वो आपको धोखा दे सकता है। तो वो धोखे वाली जो पोजीशन है वो आपको तंग कर सकती है। ये धोखा उस वक्त बंदा खाता है जब बंदा एतमाद करता है। जब आप आंखें खुली रखोगे, कान खुले रखोगे तो धोखे से बच सकते हो। तो डेविल है, डेविल तंग करेगा, लेकिन आपको अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। जो ये कार्ड है वो कह रहा है कि आपको बेहतरी के लिए ये करना पड़ेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसकी बेस व्हील ऑफ फॉर्चून का मकसद है कि अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं और इस काम में भी आते रहे, जिसकी वजह से आपके पास हो सकता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई, चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई, चीज़ों में गड़बड़ हो गई। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपके पास मौजूद हैं और ये अप्स एंड डाउन्स आपको मज़ीद तंग कर सकते हैं। तो बी केयरफुल। अपने आप को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको इन अप्स एंड डाउन्स की वजह से किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ वांड्स, बहुत आलीशान कार्ड है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं, जब कोई चीज़ आप अचीव कर रहे होते हैं, जब आपकी फैमिली आपको छोड़ने के लिए वहाँ पर आती है, तो ये पास्ट में हो चुका कि आपने अच्छे दिन, बेहतर दिन गुजारे हैं और चीज़ें अचीव की हैं। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है, ये धोखे का कार्ड है, मायूसी का कार्ड है, मोहब्बत में धोखे का कार्ड है, मगर मिसकमिटमेंट का कार्ड भी है कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आपको धोखा हुआ, चीज़ें खराब हुई और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी। अगला कार्ड भी अच्छा नहीं है, नियर फ्यूचर का हैंग्ड मैन, लटका हुआ आदमी। आप हैंग्ड हो सकते हो नियर फ्यूचर में, लेकिन ये हैंग्ड होते क्यों हैं लोग? ये इसलिए होते हैं कि ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम का बेड़ा भी उठा लेते हैं और अब बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, अपना काम फंस जाता है, रह जाते हैं। तो आपको बेहतर होना होगा, आपको अच्छा होना होगा, आपको अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी, अपने अफेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप हैंग्ड हो जाओगे और हो रहे हो और होते हुए नज़र आ रहे हो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ये कार्ड्स किस्मत के कार्ड नहीं है, ये काउंसलिंग के कार्ड हैं। ये आपको मशवरा देते हैं कि ये करो, ये ना करो, और ऐसा होने वाला और होता है तभी ये मशवरा देते हैं। ये स्ट्रेंथ है, ये आपकी फीलिंग है, ये पावर है। यहाँ पे मैंने कई जगह पावर आपकी लूज़ होते हुए देखी है, कमज़ोर होते हुए देखी है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके अंदर की पावर ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आलीशान नज़र आ रही है। ये स्ट्रेंथ आपको पावर दे रही है, चीज़ें आपकी अच्छी कर रही है और ज़्यादा अच्छी कर सकती है। अगर आपके पास ये पावर आ जाती है तो आप इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल में कर जाओगे। दिस इज़ नॉट किस्मत, जो मैं बता चुका, इसको आप सबको बदल सकते हो खुद, अपनी सोच से, अपनी ताकत से, पावर से, सबसे ज़्यादा अपने हौसले से। ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। एम्प्रेस खुशहाली का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है और कभी कभी औलाद के होने का कार्ड भी होता है, उम्मीद का कार्ड भी होता है। तो आपकी फैमिली को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ऊपर वाला कार्ड फियर है, उम्मीद नहीं है, ये वाला। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे साफ साफ बताया था कि आप लोगों के काम के प्रेशर से दबे हुए हो, जिसकी वजह से हैंग हो गए हो। इसका मकसद भी वही है कि आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से आपके पास आपको आग लगी हुई है, आप प्रेशर में आए हुए हो और ये अच्छा नहीं है। इस प्रेशर को कम करो, काम के बोझ को बैलेंस करो। आखिरी वाला कार्ड आपकी बात नहीं करता, अपनी बात नहीं करता, आप जो करते हैं उसके सिले की बात करता है। ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का मतलब जो करोगे वही भरोगे। तो इसका मतलब है कि इन्होंने सारी बॉल आपके कोर्ट में डाल दी कि आप इसको क्या करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, इसमें अच्छा ही लाते हो, बेहतरी लाते हो। बहरहाल
मैं समझता हूँ कार्ड फिर भी पॉजिटिव है, फिर भी अच्छा है। ये कह रहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा। तो अगर इंसाफ होगा तो आपको इन कुछ चीज़ों पे, जो कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, जो ये नेगेटिविटी है, इसको कंट्रोल करना है। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो उस वक्त आप समझ जाना कि गलती आपके एंड में है। बहरहाल अच्छे कार्ड हैं, बुरे नहीं हैं। ये आपको समझा रहे हैं, ये आपको इतला दे रहे हैं कि कुछ भी गलत हो सकता है, तो अपने आप को बेहतर कर लो। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो सकता है। उम्मीद रखिए, दुआएं आपके साथ हैं। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 3, नो कह रहा है कि आपका काम नहीं होगा। आप खुद स्पॉइल हो, खुद मायूस हो, खुद गड़बड़ कर रहे हो और चीज़ें आपकी खुद ख़राब हो रही हैं। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो सकता है। आप एक अच्छे नाइट हैं और सरदार हैं और कारोबार के लिए, काम के लिए कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।